थर्ड चीज आती है आइसोमेरिज्म। अब ये आइसोमेरिज्म क्या है, ठीक है। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, कार्बन यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स आइसोमर्स, ठीक है। आइसोमर्स, अब सर आइसोमर्स का मतलब क्या है ये तो बता दो सर। देखो आइसोमर्स क्या होते हैं, अब यही बात है डेफिनेशन पे, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनके पास क्या रहता है, सेम एमएफ। एमएफ मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है उनका। अभी बताता हूँ एग्जांपल से कैसे, पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। बट बट का मतलब बट के बाद क्या है सर, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो डिफरेंट क्या है आपके पास, एसएफ। एसएफ का मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बनाने का तरीका अलग अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक। तो सबसे पहले यहां शॉर्ट में बात कर लेते हैं क्या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब, कुछ ऐसे मैं कहता हूं C4H10, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, C4H10 हो गया आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये C4H10 होता क्या है, तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पे वीडियो का लिंक छोड़ दिया है, जहां पे मैंने फंक्शनल ग्रुप को सही से बता रखा है, और आपको मैंने उसमें मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर रखा है कि C4H10 को बोलेंगे क्या, बनेगा कैसे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा ग्रुप है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड। तो वो वीडियो आपको वहां से चेक करनी होगी, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी वहां उस वीडियो से, ठीक है। वो फिर फंक्शनल ग्रुप के लिए ही है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सही। तो C4H10 को हम बोलते हैं ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, सही है। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि 4 कार्बन है और सर 10 हाइड्रोजन है। अब स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है इसका, देखो अब स्ट्रक्चर बनाने का तरीका देखो जरा। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ये ऐसे बन सकता है, 4 कार्बन सीधे सीधे लगे हों स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास सिंपल सी चीज एक। दूसरा ऐसे बन सकता है सी 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 और एक कार्बन नीचे आ जाए, सही है। अब देखो दोनों ही स्ट्रक्चर्स में एक एक कॉमन चीज नजर आ रही है कि दोनों के पास 4 कार्बन है। सर इसके पास मैं बात करूं सर कार्बन कितने हैं, 4। हाइड्रोजन की बात करो सर इसमें कितने होंगे, देखो इस कार्बन के कितने हाथ नजर आ रहे हैं तुम्हें, एक हाथ यहां नजर आ रहा है, बचे कितने, 3, 1 2 3। 3 कौन भरेगा, हाइड्रोजन। इसके एक हाथ इधर है, एक हाथ आगे वाले ने पकड़ रखा है, एक हाथ पीछे वाले ने पकड़ रखा है। कितने हाथ और बचेंगे, 2 हाथ और बचेंगे, तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। इस वाले के एक हाथ आगे वाले ने पकड़ रखा है, एक हाथ पीछे वाले ने पकड़ रखा है, बचे कितने, 2 हाथ, 2 हाथ पे हाइड्रोजन। इसका इसका तो एक हाथ सिर्फ इसने ही पकड़ रखा है, बचे कितने, 3, 1 2 3। अब ऊपर वाले में हाइड्रोजन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर हाइड्रोजन 10 हो रहे हैं, आ गया C4H10, ठीक है। लेकिन नाम, इसका नाम होगा सिंपल ब्यूटेन, ठीक है। नीचे वाले पे आ जाते हैं जरा फटाफट से, इसको थोड़ा सा अलग से बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा वाला हमने ही बनाया था, ठीक, सही है। चलो जी, यहां पे भी सर एक चीज दिखाई दे रही है, कार्बन आपके पास सर यहाँ पे 4 नजर आ रहे हैं, बिल्कुल 1 2 3 4। तो सर कार्बन तो पूरे हो गए 4, लेकिन हाइड्रोजन सर 10 आने चाहिए तभी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। देखो 10 कैसे, इस कार्बन का एक हाथ ये रहा, बचे कितने, 3, 1 2 3, एक एच, एक एच, एक एच। इस कार्बन के एक हाथ इसने पकड़ रखा है पीछे से, एक हाथ नीचे से पकड़ रखा है, एक हाथ इधर से, तो 3 हाथ हो गए, 1 2 3। इस बीच वाले के 3 हाथ हो गए, 1 2 3, बचा एक, एक पे कौन आएगा, हाइड्रोजन। इसका, इसको तो एक हाथ बस इसने ही पकड़ रखा है, बचे कितने, 3, 1 2 3, ठीक है। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, एक नीचे भी तो बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर हाइड्रोजन 10 हो गए। तो सर दोनों के पास C4H10 यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पहले लिखा था हमने सेम, दोनों के पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। कैसे, दोनों के नेमिंग्स अलग अलग है। कैसे अलग होंगे सर, देखो जरा कैसे, मैंने बताया था अभी स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक चेन। तो नंबरिंग कर दो, 1 2 3। भैया हम ऐसे जा रहे हैं सीधे सीधे, तो ये तो ब्रांच में छूट गया कार्बन, इसमें तो कार्बन सारे काउंट थे 1 2 3 4, तो इसका नाम ब्यूटेन था। अब ये छूट चुका है, अब जो छूट चुका है इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, इसको बोलेंगे हम 2 मिथाइल, CH3 होता है मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन के लिए आता है प्रोप,
कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा है सर? सिंगल बॉन्ड है, ये रहा सिंगल बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड, वहां आता है ANE। तो देखो इसका नीचे वाले का नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन, जहां ये साथ सब साथ लगे हुए उसका नाम है ब्यूटेन। स्ट्रक्चर बदलते ही नाम भी बदल गए, इसको बोलते हैं डिफरेंट SF, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? ये होते हैं जनरली क्या? आइसोमेरिज्म। ठीक, इसको हम अब डिटेल में बात कर लेते हैं आइसोमेरिज्म की। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, क्या चीजें होती हैं आइसोमेरिज्म। अगर प्रॉपर्टीज पे बात की जाए, किसी भी अगर दो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, 3 कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं आइसोमर्स, यानी कि एक कंपाउंड, जैसे हमने ब्यूटेन पढ़ा था, ब्यूटेन के 2 फॉर्म हो रहे थे, 2 मिथाइल प्रोपेन और पहला दूसरा होता ब्यूटेन पूरा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। इनमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो तो रहती हैं सिमिलर, तो यानी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सिमिलर, सेम रहेंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, कैसे? अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं ब्यूटेन, अब ब्यूटेन के 2 बन सकते हैं, एक तो सिंगल चेन में ब्यूटेन ही बन सकता है, दूसरा बन सकता है 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये देखो जरा, यहाँ पे भी ANE है और यहाँ पे भी ANE है, तो ग्रुप तो एल्केनी है, तो यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। ठीक है, बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी यहाँ पे? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है भाई, ये खाली सिंगल चेन दिख रहा है, यहाँ पे ब्रांच चेन और साइड चेन है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी ना। देखने का फिजिकल मतलब देखने का तरीका कैसा है? ठीक है, वो ये तुम सीधे दिख रहा है भाई, उसमें एक ब्रांच चेन लगी हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत? सही है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी इनके पास। सही। नंबर ऑफ आइसोमर्स, कौन सा कंपाउंड कितना आइसोमर्स फॉर्म करेगा? आइसोमर्स मतलब बनाने के तरीके अलग हो जाएंगे, नेमिंग अलग हो जाएगी, लेकिन कार्बन उतने ही रहेंगे जितने थे, हाइड्रोजन उतने ही रहेंगे जितने थे, जैसे हम पढ़ चुके पहले। ठीक है, तो क्या आता है? इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कार्बन एटम, जितने कार्बन एटम बढ़ते रहेंगे उतने ही आइसोमर्स बढ़ते रहेंगे। एग्जांपल C4H10, यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 4, तो 4 वाले कार्बन में कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं? 2। 2 का मतलब कैसे बनेंगे? ब्यूटेन है, एक तो सिंगल सीधा सीधा हो गया पहला स्ट्रक्चर, दूसरा बनेगा ये वाला, एक यहाँ गया। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 4, दोनों के नाम अलग होंगे, इसका नाम कुछ और होगा, इसका नाम कुछ और होगा, जो हम पहले देख चुके हैं। ये लिखे ऊपर, पहले वाले का नाम ब्यूटेन होगा, दूसरे वाले का नाम ये। अब देखो दूसरे वाले में क्या हो रहा है? ये वाला कार्बन चले गया साइड चेन में, यानी कि ब्रांच चेन में। ठीक है, मेन कार्बन की चेन कौन सी होगी? 1 2 3 वाली। आ गई बात समझ में? इसमें मेन कार्बन की चेन ही है, कोई ब्रांच चेन है ही नहीं। ठीक है, इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम होगा आपके पास ब्यूटेन। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरा वाले कैसे? C5H12। अब देखो कार्बन बढ़ गए, 5 हो गए। अब 5 का मतलब कितना आइसोमर्स बने? 3। 3 कैसे बनेंगे सर? देखो जरा, सबसे पहला, चलो मैं इसे डिटेल में समझाऊंगा। C5 इसको पेंटेन है, पेंटेन की हम डिटेल में समझेंगे भी। ठीक है, पेंटेन को समझने के लिए हम 3 आइसोमर्स बनाएंगे, इसके 3 आइसोमर्स में हम यहाँ पे क्लासिफाई कर लेंगे N आइसोन्यू, N आइसोन्यू, ये भी क्लासिफाई कर लेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, चलो अब टाइप्स आते हैं, टाइप्स ऑफ आइसोमर्स या फिर टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। टाइप्स ऑफ आइसोमर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है ब्रांच, सबसे पहला आता है चेन, दूसरा आता है आपके पास पोजीशन। ठीक है, और भी आते हैं, जैसे कि आपके पास मेटामिज्म भी आता है, टाउटोमेरिज्म भी आता है, लेकिन ये दोनों आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है। आपके सिलेबस में फिलहाल कौन सा है? चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, चेन में क्या होगा सर? डिफर करेंगे ये किसमें? अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम कैसे लगे हैं वो चीज डिफर होगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो एग्जांपल है वो बिल्कुल यहाँ पे सेट होगा। देखो कि यहाँ पे भाई कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं 4 कार्बन, और इसमें कुछ कार्बन इस तरीके से लगे हुए हैं। तो देखो यहाँ पे अरेंजमेंट क्या है कि बिल्कुल सीधा है, कोई साइड चेन नहीं है, कोई ब्रांच चेन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रांच चेन मिलेगी आपको। अगर आप ऐसे चलते हैं 1 2 3, तब ये बचा, है ना। अगर आप यहाँ ऐसे चलते हैं 1 2 3, ठीक है, तो कौन सा बचा? तो ये बचा। तो एक ब्रांच चेन मिलेगी और एक मेन चेन मिलेगी, यहाँ पे एक ही मेन चेन मिलेगी। तो कार्बन का अरेंजमेंट बदल गया, यहाँ पे कार्बन सीधे हैं, यहाँ पे एक ब्रांच चेन निकल गई। ठीक है, अब पोजीशन आते हैं। पोजीशन का मतलब डिफर इन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में डिफर करते हैं। फंक्शनल ग्रुप मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्कोहल्स। कैसे? देखो ऐसे, चलो अभी आगे देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो डिफर इन फंक्शनल ग्रुप यानी कि, अब आते हैं पोजीशन पे। पोजीशन का मतलब द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपके पास हो गया, आपके पास ENE, YNE, एल्कोहल्स, CHO, COOH, ठीक है, और कीटोन्स हो गए आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड O,
तो ये सारे ग्रुप जब लगे होंगे, इन ग्रुप्स की पोजीशन चेंज कर देंगे। अगर कोई 1 पे लगा हुआ है तो हम उसको 2 पे लगा देंगे, अगर कोई 2 पे लगा हुआ है तो उसको शायद हम 3 पे लगा देंगे, तो नेमिंग बदल जाएगी, जहाँ पे 2 था वहां 3 आ जाएगा। ठीक, तो ठीक, तो हम जब अभी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं किसको, अब हम पढ़ेंगे डिटेल में किसको, पेंटेन को, और यहाँ पे इन दोनों के एग्जाम्पल लिखेंगे चेन और पोजिशन के। ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं, और किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं पेंटेन की। पेंटेन की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, C5H12। ठीक है, अब इसमें तीन फॉर्म में तीन टाइप से क्लासिफाई हो सकता है। सबसे पहला हाइड्रोजन में फिल नहीं कर रहा हूँ, हाइड्रोजन आप लोग फिल कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ सी, एक तो सिंपल ये स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन ऐसे लगे हो सकते हैं, दूसरा हो सकता है कुछ इस तरीके से, और 4 तो ऐसे हैं और एक मैंने ब्रांच में लगा दिया। ठीक है, थर्ड आपके पास ये हो सकता है सी, सी और सी, और एक कार्बन आपने ऊपर दे दिया और एक कार्बन आपने नीचे दे दिया। ठीक है, तो तीनों में अलग अलग चीजें, देखो कैसे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सीधा जा रहा है, एकदम स्ट्रेट चेन है इसमें। अब ये स्ट्रेट चेन ऐसे भी हो सकती है, कभी किसी को कंफ्यूजन हो, कैसे सी, 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 सी और सी। देखो ये भी स्ट्रेट चेन है, नंबरिंग आपकी अगर सीधी जा रही है, चाहे वो ऐसे जाए ऐसे जाए, रुक नहीं रही है, ठीक है, ना ही बैक आ रही है, तो वो सारी की सारी स्ट्रेट चेन में काउंट होंगे। कैसे, देखो इतना बड़ा वायर था, मैंने वायर में से 2 कार्बन निकाल के यहाँ लगा दिए, जब मैं इसको खींच के यहाँ से खोलूंगा तो ये ऊपर खुल जाएगा यहाँ पे, तो ये दोनों कार्बन घट के कहाँ जाएंगे, एक कार्बन यहाँ आ जाएगा और एक कार्बन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बात तो वही होगी घूम फिर के, सही है। तो यानी कि दोनों स्ट्रक्चर अगर आप कर समझे सेम ही है। कैसे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, जहां पे स्ट्रेट चेन में लगे हों, ठीक है, अब चाहे वो ऐसे चाहे वो ऐसे, सही है, जब ये स्ट्रेट चेन में लगे हों तो इनको बोलते हैं, क्या नाम होता है इनका, एन पेंटेन। कई बार लिखने के लिए आता है या बनाने के लिए आता है एन पेंटेन, क्या बोलते हैं एन, अगर सीधे लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही चेन है, कौन सी चेन है, इसमें एक सिर्फ मेन चेन है। मेन चेन का मतलब जहां कार्बन पूरे पूरे एक साथ काउंट हो रहे हो। ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर में आते हैं। देखो सेकंड स्ट्रक्चर में अगर मैं यहां से चलूं 1 2 3 4, अब मैं वापस नहीं आऊंगा, तो ये कार्बन किस में चले गए, ये तार छूट गया। तो मेन चेन तो ये होगी सीधी वाली 4 कार्बन की, इसको बोलते हैं मेन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा हो वो मेन चेन हो गई। जो बच गया, जिसको नंबर नहीं दिया गया, ठीक है, तो जो बच चुका है वो आता है किसमें, साइड चेन या फिर ब्रांच चेन में। किसमें आता है, ब्रांच चेन में। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनके पास एक मेन चेन हो और एक ब्रांच चेन हो, एक मेन चेन एक ब्रांच चेन, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, आइसो लग जाता है इनके नाम के आगे, और आइसो लगता है, और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है पूरे, आइसो पेंटेन। क्या बोलते हैं, आइसो पेंटेन। आइसो आता है यानी कि एक मेन चेन एक ब्रांच चेन। ठीक है, कोई दिक्कत, सही है। अच्छा, अब नीचे वाले पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसमें क्या सीन है सर, देखो अब हम नंबरिंग यहाँ से ऐसे कर सकते हैं 1 2 3, ऐसे भी तो गिन सकते हैं सर। देखो वापस नहीं जाऊंगा मैं, एक बार सीधे चले गए 1 2 3, तब भी 2 बच रहे हैं। ठीक है, ऊपर भी जाऊंगा 1 2 3, तब भी ये 2 बचेंगे। तो मैं दो तो हर जगह से बचेंगे ही बचेंगे। तो मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करता, ना मैं ऊपर को जाता हूँ ना मैं नीचे को, मैं सीधे जाता हूँ। ठीक, ठीक है, तो जब हम सीधे चले गए तो ये वाली जो है, ये जो सीधे आ रही है, ये होती है मेन चेन। वापस नहीं आ सकते ना हम, ऐसे थोड़ी ना, 3 के बाद सीधा यहाँ पहुंच जाऊँ 4, और ऐसे पहुंच जाऊँ फिर 5 6, नहीं नहीं वापस नहीं आएंगे, चले गए चले गए। ठीक है, अब बचे कौन से, एक तो सर ये बच रहा है और एक ये बच रहा है, और ये दोनों किस में आ गए सर, ये दोनों आ गए आपके पास साइड चेन में, साइड चेन या फिर ब्रांच चेन में। ठीक है, सही है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एक तो मेन चेन हो और 2 क्या हो, ब्रांच चेन। ठीक है, 2 क्या हो, ब्रांच चेन हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे कंपाउंड्स को हम, इनके नाम क्या आ जाता है, नियोपेंटेन। क्या आता है, नियो। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत। ठीक, इनको बोलते हैं नियोपेंटेन। ठीक, तो ये होता है आइसोमर्स। तो देखो हमने पेंटेन के आइसोमर बनाए, पेंटेन के आइसोमर्स 3 बन सकते हैं, एक फॉर्म ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। ठीक है,
एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और न्यूपेंटेन। कोई दिक्कत? ठीक है, आयोपैक नेम्स में काउंट नहीं होते, कई बार स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाता है। ठीक, चलो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स चेन आइसोमर्स के। सपोज एक एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, 1 2 3 4 कार्बन है, सही है। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए डबल बॉन्ड को, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है 1 पे। तो 4 का मतलब क्या हो गया? इसका नाम हो गया पेन ब्यूट 1 इन। ठीक है, 1 लिखो या मतलब 1 आप लिखें या मत लिखें, अंडरस्टूड होता है, तो ये हो गया ब्यूटीन, ब्यूटीन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसी को चेन का मतलब क्या होता है? चेन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स को आप हिला देंगे। अगर ये सब सीधे लगे हुए हैं तो मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ। कैसे? मैंने एक काम किया, इसी स्ट्रक्चर में 4 कार्बन तो बनाए, ये वाला कार्बन हटाया मैंने, ये वाला, और इसको यहां लगा दिया नीचे। कोई दिक्कत? ठीक है, अब भी 4 कार्बन ही है। ठीक है, सही है। तो मैंने अरेंजमेंट बदल दिया कार्बन का, सिर्फ कार्बन का। डबल बॉन्ड अपनी जगह पे ही है, डबल बॉन्ड को नहीं छुआ मैंने, कार्बन का अरेंजमेंट बदल दिया। तो चेन में क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम चेंज होता है। सही है। अब कैसे? देखो जी, ऐसे हो गया। अब ये 1 2 3 ऐसे जाओगे तो ये बचा, तो एक तो बचना ही है, कहीं से भी जाओ एक तो साइड चेन में आएगा ही आएगा। ठीक है, जो बचेगा वो साइड चेन में आएगा, 1 2 3। अब मैं ऐसे चला गया, तो ये किस में चले गया? साइड चेन में। सही है, साइड चेन में का मतलब क्या हो गया? इसके पास इसके हाइड्रोजन भर लें H2, इसके पूरे हो गए, इसके हो गया CH3, इसके हो गया CH3, और CH3 को क्या बोलते हैं सर? मिथाइल बोलते हैं। तो 2 मिथाइल। ठीक है, 2 के बाद डैश आएगा, तब जाके मिथाइल आएगा, क्योंकि ये प्रीफिक्स में यूज होते हैं। ये कौन से ग्रुप होते हैं? CH3 का मतलब कौन से ग्रुप होते हैं? ये एल्काइल ग्रुप होते हैं, YL। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप कैसे पता चलेगा, कैसे नहीं पता चलेगा? ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप की सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वीडियो का, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं, सीख सकते हैं वहां से आराम से। ठीक है, तो 2 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 कार्बन की चेन है सर। 3 का मतलब कितना हो गया आपके पास? प्रोपेन। ठीक है, तो देखो नाम बदल गए, यहाँ पे था ब्यूट 1 इन और यहाँ आ गया 2 मिथाइल प्रोपेन। कार्बन के अरेंजमेंट चेंज होते ही कार्बन के नाम भी बदल चुके हैं। चेन आइसोमर्स की बात करते हैं, पोजीशन की। अगर मैं पोजीशन की बात करता हूं तो इसको थोड़ा सा यहीं पर हटा लेते हैं, और हम यहीं से इसको अरेंज कर देंगे, सेम यही रखते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं बात करता हूं पोजीशन आइसोमर्स की, सेम एग्जांपल रखते हैं। पोजीशन आइसोमर्स किस पे होता है? पोजीशन आइसोमर्स का मतलब सर फंक्शनल ग्रुप चेंज होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होनी चाहिए। ठीक है, कैसे? यहां फंक्शनल ग्रुप कौन सा सर? ये है फंक्शनल ग्रुप ENE। ठीक है, एल्कीन। तो एक तो ये फॉर्म हो गया। ठीक है, नंबरिंग आप यहां से कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4, तो सिंपल बन गया ब्यूट 1 इन। एक और स्ट्रक्चर बन सकता है। अब मैं कार्बन का अरेंजमेंट नहीं छूंगा, कार्बन जैसे लगे हुए वैसे लगे रहेंगे। पहले सिंगल बॉन्ड लगा लेते हैं, मैंने डबल बॉन्ड अब यहां लगा दिया। ठीक है, तो ये 3 हो गया, इसके पास एक ऐच आ जाएगा, इसके पास भी एक ऐच आ जाएगा, इसके पास 3 ऐच आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैंने डबल बॉन्ड चेंज कर दिया। सबसे पहले वाले में डबल बॉन्ड कहां था? सब पहले वाले में डबल बॉन्ड 1 पे था, अब कितने पे आ गया? 1 2 3 4। अब सर ये 2 पे आ गया। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दिया आपने। नाम क्या होगा इसका? इसका होगा ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट आ गया। कितने पे लगा हुआ है बॉन्ड? सेकंड पे, ब्यूट 2 इन, डबल बॉन्ड के लिए आ जाता है। कोई दिक्कत है? इनको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप के वेरिएशंस पे काम करते हैं।